नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं उस बेहतरीन अभिनेता की कहानी जिसे आपने क्लासिक एरा की कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा। समांतर और सहज कॉमेडी फिल्मों का ख्याल आते ही सबसे पहले खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसी फिल्मों के नाम याद आने लगते हैं और इन्हीं फिल्मों के इस कलाकार ने यादगार भूमिकाएं निभाई थी। जी हाँ, वे कलाकार हैं रंजीत चौधरी। वैसे रंजीत की याद तभी आती है जब टीवी पर ये गाना बजता है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उसके बाद अमोल पालेकर की क्लासिक फिल्म बातों बातों में भी बीच बीच में वो दिखाई दिए। बाद में रिलीज हुई फिल्म कालिया में वो बूट पॉलिश करने वाले नौजवान लड़के की भूमिका में दिखाई दिए। ये क्या कर रहे हो? नंबर ढूंढ रहा है साहब, नंबर। जी देर हो रही थी तो जल्दी में। कंघी क्यों नहीं की? कंघी की तो थी, तो फिर बाल खड़े क्यों हैं? फिर खूबसूरत फिल्म में भी उन्होंने एक जैसी भूमिका निभाई। ऐसी 3 फिल्मों में स्टीरियोटाइप किरदार निभाने की वजह से उनकी असली प्रतिभा सामने नहीं आई। ये क्या करती है? चल चुप देख चमचे, फूल देता है। बस ज्यादा बात नहीं मांगता है। जा तेरा चमचा जाके फिरा ना। मैं चमचा हिलाती, तू क्या करता है? मैं तो जनता का पाकिट हल्का कर। क्या तीर मारता है? फिर क्या, पाकिट मारने को कलेजा मांगता है। छोकरी लोग का काम नहीं है ऐसा। तो चोर सभी है, कुछ अंदर है जेल के, कुछ बाहर है जेल के। परंतु एक फिल्म ने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। रंजीत चौधरी चुनौती वाली भूमिका भी निभा सकते हैं। ये बात चक्र के कारण लोगों को पता चली। को मालूम है, पैसा मिलेगा तो झोपड़ी भी जल्दी बन सकता है। और पुलिस पकड़ी तो रघुरामा को किधर पकड़ा है? परंतु इस सामाजिक फिल्म का अंजाम क्या निकला? ऐसी फिल्में मेडल्स और अवार्ड से सजाई तो जाती हैं, पर कलाकार और फिल्मकार के हाथ 1 रुपया भी नहीं आता। वैसे सत्यजीत रे जैसे समांतर फिल्मों का जमाना भी गुजर चुका था, जिन्हें मेडल्स के साथ पैसे भी मिलते थे। इसी वजह को देखते हुए रंजीत चौधरी विदेशी फिल्मों में काम करने लगे। Nice car. Yeah. Is it yours? This little baby and me go way back. रंजीत चौधरी का जन्म 19 सितंबर 1955 में मुंबई में हुआ था। उनकी मां पर्ल पदमसी से तो आप परिचित ही हैं। उनकी कहानी हमने कुछ महीने पहले ही सुनाई थी। पर्ल पदमसी ने 2 शादी की थी। उन्हें पहले पति से 2 संतान हुई, रंजीत और रोहिणी। आगे चलकर दोनों का तलाक हुआ और उन्होंने अलिस पदमसी से शादी कर ली। इस शादी के ठीक कुछ दिन बाद रोहिणी का 11वीं साल की उम्र में देहांत हो गया। पर्ल और आलेक मुंबई में इंग्लिश थिएटर चलाते थे, जहां से फिल्म जगत के कुछ नामी कलाकारों ने एक्टिंग सीखी हुई थी। और इसी माहौल में रहकर रंजीत ने मां को देखकर अभिनय करना सीखा था। जब पर्ल और उनके दूसरे पति के बीच तनाव बढ़ा, तो पर्ल के साथ रंजीत ने भी फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। ओहो मम्मी, तुम जाओ ना बाहर, तुम्हारी लाडली बेटी आती होगी। अरे बजा ना। रील और रियल लाइफ में माँ बेटे का किरदार निभाने वाले कुछ मात्र कलाकारों में से रंजीत चौधरी और पर्ल पदमसी थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों को पता चलने ही नहीं दिया कि वो उनकी पहली फिल्म है। वैसे भी पर्ल और रंजीत इंग्लिश थिएटर में सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले कलाकारों में से थे। फर्क बस इतना सा था कि फिल्मों के लिए उनके दरवाजे खुले नहीं थे। अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप की लड़ाई का बच्चों की मानसिकता पर गलत परिणाम होता है। बेटी रईल के जन्म के बाद पर्ल और आलेक एक दूसरे से अलग हो गए और रंजीत को करीब 10 साल फिल्म जगत से दूर रहना पड़ा। आपको ये भी बता दूं कि रंजीत ने कभी भी अपने सौतेले पिता का नाम इस्तेमाल नहीं किया, पर वहीं उनकी माँ अपने नाम के आगे दूसरे पति का नाम लगाती थी। और क्योंकि रईल और रंजीत की एक ही माँ थी, इसीलिए आज भी रईल पदमसी इस नाम का इस्तेमाल करती हैं। खास बात यह है कि रईल और रंजीत के आपसी ताल्लुक बहुत अच्छे थे। पारिवारिक तनाव के चलते किसी का करियर कैसे बर्बाद होता है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण रंजीत चौधरी थे।
चक्र जैसी फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने के बाद भी उन्हें 10 साल का लंबा ब्रेक लेना पड़ा। 90 के दशक में उनकी वापसी तो हो गई, पर तब से विदेशी फिल्म के वो कलाकार बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में 50 फिल्मों में अभिनय किया। उनमें से करीब 6 फिल्म भारतीय थीं। जो सफलता उन्हें भारत की जमीन से नहीं मिली, वो उन्होंने हॉलीवुड से हासिल कर ली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तब तक दर्शकों ने उन्हें भुला दिया था, परंतु 12 साल के बाद सन 2002 में उन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड नामक एक फिल्म के साथ दोबारा वापसी करने की कोशिश की, तो वो भी विफल होते हुए दिखाई दी। Tell me what you do with your family jewels when you're in drag. So, please. Well then. कनाडा में ये फिल्म हिट तो हुई, पर भारत के लोग आज भी इस फिल्म के बारे में नहीं जानते। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में। ये बेहतरीन गीत इसी फिल्म का है। वैसे रणजीत चौधरी ने हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना कभी नहीं छोड़ा था। ऐसे में जब लॉकडाउन का समय आया तो वो अपनी पत्नी मालिनी चौधरी और बेटा अक्षय चौधरी के साथ भारत लौट आए। वो अपने दांतों का ट्रीटमेंट करने भारत आए थे, परंतु उनकी सेहत बिगड़ने लगी और 20 अप्रैल 2020 को अचानक उनकी मौत की खबर आई।